हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आंख में थोड़ा प्रॉब्लम है, उस वजह से सॉरी, चश्मा लगाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आज मैं करने वाला हूँ, 17 जनवरी हो गई, आज से एयरफोर्स के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, वरना बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे। बहुत हर बार फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। पहले तो प्लीज़ यार आप ये फॉर्म गलत मत भर देना, बस ये गलती मत कर देना, नहीं तो एडमिट कार्ड हट जाएगा। और बात करेंगे कितने परसेंटेज पर एडमिट कार्ड लौटेगा। बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि सर कितने परसेंट होने चाहिए, एडमिट कार्ड लौटेगा कि नहीं लौटेगा। नए बच्चे जो फॉर्म भरेंगे पहली बार, उनको ये बहुत बड़ा डाउट होगा। बहुत बच्चे साइबर कैफे वाले में जाते हैं, वहाँ अपने डॉक्यूमेंट को दे आते हैं, वो गलत फॉर्म भर देता है और बाद में बच्चे कहते हैं सर मैं क्या करूँ, मुझे पता ही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है, एक एक डिटेल के ऊपर बात करूंगा कि एयरफोर्स इनटेक 01/1/2025 फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म भरते समय क्या गलती नहीं करनी है, और एडमिट कार्ड कितने परसेंटेज पर लौटेगा। एक एक डिटेल आपको बताऊंगा, प्लीज लास्ट तक वीडियो को स्किप मत करना, 1% कोई गलती नहीं रह जाएगी आपकी, बस इस बात का याद रख लेना, ठीक है ना। सो हम सीधे चलते हैं, कितने पर फॉर्म। सबसे जरूरी बात क्या है, सबसे पहला पॉइंट, एक एक पॉइंट मैंने नोट डाउन किया है, याद रखिएगा। एयरफोर्स इनटेक 01/1/2025 17 जनवरी, आज 17 जनवरी, आज से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। 17 जनवरी है, आज से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। अब ये गलती नहीं हो जानी चाहिए आपसे। 17 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट आज से होंगे भरना। आपको मैं डेमो दे दूंगा किस तरीके से फॉर्म भरना होगा, किस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा, सब कुछ आज आपको बता देंगे एक वीडियो बना करके। कोई भी किसी भी तरह के नाम में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, आपका अपना नाम, सब कुछ ये जो होगा नाम वगैरह डालना है वो 10th की मार्कशीट के आधार पर डालना है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यार आपका आधार कार्ड में भी गलत है, आपके 12th में भी गलत है, वो सब 10th के आधार पर होना चाहिए, याद रखना। 10th में करेक्शन नहीं करना है, 10th को नहीं सही करवाना है। चाहे आधार कार्ड में कुछ भी हो, 12th में कुछ भी हो, लेकिन जो 10th में है उसके हिसाब से सब कुछ चलेगा पूरा। 10th की मार्कशीट को ही आधार मान करके आपको फॉर्म भरा जाना चाहिए। यदि वो 12th में अलग नाम है 10 से, तो 12th में सही कराना है। आधार कार्ड में अलग नाम है तो आधार कार्ड में सही कराना होगा। 10th में कोई भी करेक्शन नहीं होगा। 10th के आधार पर ये बहुत ही पेकुलर डिटेल्स में बता रहा हूं, जिनमें सबसे बड़ी गलती होती है प्यारे बच्चे, नाम वगैरह बिल्कुल एक्यूरेट। इसमें भी सबसे बड़ी गलती सर क्या होगी, बहुत तकलीफ होती है कि आप फॉर्म भरते समय अपने डॉक्यूमेंट साइबर कैफे वाले को दे आते हो, उसे कुछ नहीं आता है। एक 10th पास बंदा जो कंप्यूटर पर बैठा हुआ है, उसे पता ही नहीं है और वो उल्टा सीधा फॉर्म भर देता है। बाद में आपको पता चलता है सर मुझे तो पता ही नहीं, भैया ने फॉर्म भरा था, मुझे पता ही नहीं मेल आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है। अरे भाई, इतने छोटे, इतने इनसेंसियर मत बनिए प्लीज, ये सही नहीं है। मुझे काफी तकलीफ होती है कि 6 महीने मेहनत करी, फॉर्म गलत भर दिया साइबर कैफे वाले ने। जब आप फॉर्म भरने जाएं, साइबर कैफे वाले के साथ पूरे 2 घंटे, जितनी देर में फॉर्म भरा जाए, प्लीज वहां बैठिए, वहां बैठना होगा साइबर कैफे वाले के पास। जितनी बड़ी गलती फॉर्म रिजेक्ट होने में और किसी की नहीं है, जितनी कि साइबर कैफे वाले गलत फॉर्म भर दिए जाते हैं, कोई एडिशनल डिटेल्स में एक्स्ट्रा भर देता है, फिर आगे जाके आपको परेशानी होती है, फेज सेकंड के एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होंगे। याद रखना, सब कुछ मेल आईडी और पासवर्ड से होगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ना, उसके लिए एक यूनिक मेल आईडी, सॉरी, उसके लिए एक यूनिक मेल आईडी बना लीजिए आप। जब आप वो करेंगे उसके लिए मेल आईडी बना लीजिएगा प्लीज, एक मेल आईडी और एक पासवर्ड। ये ऐसी चीजें हैं दोनों जो लास्ट तक सब कुछ जो आएगा, आपकी ज्वाइनिंग भी आएगी वो भी मेल आईडी पर आएगी। जीमेल पर जाकर एक मेल आईडी बनाइए नई प्रॉपर तरीके से, और उसको लास्ट तक सब कुछ मैसेज, आपकी ज्वाइनिंग, आपकी फेज सेकंड के एडमिट कार्ड, सब कुछ जो अपडेट होगा वो मेल आईडी से होगा। लॉगिन आईडी होती है, इसको मेल आईडी बोलते हैं, और इसका पासवर्ड और डिटेल्स होती हैं। इस बात का आप याद रखिएगा क्लियरली। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ एयरफोर्स 01/1/2025 के लिए? क्लियर। 17 जनवरी 2024, 17 जनवरी 2024 आज से फॉर्म भरना शुरू हो रहा है। 10th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट क्लियरली याद रखिए इस बात का। 10th की मार्कशीट, ये नेम बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना, उसके हिसाब से पूरा सब कुछ भरा जाएगा कंप्लीट। आपका नाम, पापा का नाम, मदर्स का नाम, सब कुछ 10th की मार्कशीट के हिसाब से भरा जाएगा। ये क्लियर हो गया सर। डीओबी, डेट ऑफ बर्थ में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ध्यान से भरी जानी चाहिए। डीओबी, डेट ऑफ बर्थ याद रखिए,
सर 10th की जो मार्कशीट है उसके बेसिस पर ही सब कुछ होगा। 10th की मार्कशीट में है उस हिसाब से फॉर्म भरना होगा। आधार कार्ड, यार आधार कार्ड में भी कोई गलती है 10th के हिसाब से तो उसे 10th के हिसाब से चेंज कराइए आधार कार्ड को, याद रखिए कोई गलती नहीं है तो वही अपलोड होना चाहिए। फोटो, आपको कहा जाता है कि कम से कम फोटो आपके लास्ट तक 25 से 30 फोटो की जरूरत पड़ेगी फेज फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, इसलिए पहले ही 25 से 30 फोटो करा लीजिए। बैकग्राउंड या तो ब्लू रखिए और या फिर दूसरा लाइट स्काई ब्लू रखिएगा, ठीक है। लिखा रहता है उसमें आपका जो बैकग्राउंड होना चाहिए फोटो का ब्लू बैकग्राउंड या स्काई ब्लू, और उसका साइज भी लिखा होता है। लेकिन एक बड़ी गलती, बच्चा जब फोटो खिंचाता है तो आपको स्लेट पकड़ के फोटो खिंचानी होती है, स्लेट पकड़ करके। उस स्लेट में जो नीचे फोटो की डेट होती है, बहुत बच्चे गलती करते हैं अपनी डीओ लिखा देते हैं, डीओ नहीं लिखनी है। किस डेट में फोटो लिया गया है, किस डेट का फोटो है, किस डेट में फोटो लिया गया है, वो डेट आपको लिखनी होगी, याद रखिएगा। जो फोटो आप खिंचाएंगे, मान लो आज मैंने खिंचाया, आज तारीख कितनी है, 17 तारीख है, तो आज 17/01/2024 ये डेट होनी चाहिए, ना कि आपकी डीओवी। जन्म तिथि नहीं लिखनी होती है फोटो के नीचे, बल्कि जिस दिन फोटो खिंचाया गया वो होना चाहिए। सब कुछ जो होगा वो 10th की मार्कशीट के बेसिस पर होगा, याद रखना। सब कुछ होगा वो क्या होगा, 10th की मार्कशीट के बेसिस पर होगा। और सारे डॉक्यूमेंट, ये बहुत बड़ी बात, स्कैंड होने चाहिए। तुम डायरेक्टली अपलोड मत करना फोन से खींच के। आपने 10th की मार्कशीट का फोटो फोन से खींच लिया और अपलोड कर दिया, वो अपलोड होगा ही नहीं, वो अपलोड होगा ही नहीं। सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो स्कैंड होने चाहिए। स्कैंड का मतलब क्या हुआ सर, ये बताइए। स्कैंड फोटो किसे कहते हैं, साइबर कैफे वाले के पास जाइए, हर अपनी जो फाइल है उसको फाइल बनवाइए, स्कैनिंग कराइए। स्कैन कराने के बाद, जैसे आप आधार कार्ड वगैरह स्कैन कराते हैं, उसकी आपकी जो फाइल होती है उसको मोबाइल वगैरह में कहीं आगे यूज होती है, स्कैन करा लीजिए और उन सबको तब जाके वो अपलोड होंगे, नहीं तो वो एरर आगे बता देगा और कभी अपलोड नहीं होगा। डायरेक्टली फोटो खींचने से उसका साइज चेंज हो जाता है, इसलिए स्कैन्ड फोटो होने चाहिए। पूरे डॉक्यूमेंट जितने भी होंगे सारे स्कैन करा लीजिए जितने भी जरूरत पड़ेगी। एक और बहुत बड़ी गलती, एडिशनल डिटेल आपसे पूछी जाएगी। किसी से कहा जाएगा क्या तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है या तुम्हारे पास कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, ये साइबर कैफे वाले यस कर देते हैं उसमें, आप वहां होते नहीं हो फॉर्म भरते समय, ये बहुत बड़ी गलती है। यार आपने यस कर दिया तो फेज सेकंड का एडमिट कार्ड डाउनलोड होते समय आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, उसे अपलोड करिए तभी जाके फेज सेकंड का एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। तो ये बड़ी गलती मत करना यार। एडिशनल डिटेल्स अभी मैं बताऊंगा कितने परसेंटेज पर सबका कॉल आएगा। एडिशनल डिटेल में आपको नो करना है। यदि कंप्यूटर का कोई वैलिड सर्टिफिकेट है तो आपको यस करना है और नहीं है तो आपको नो करना है। यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। यह सावधानी से अपनी प्रेजेंस में आपको फॉर्म को भरवाना है। यह बड़ी गलती है सबसे, आप वहां रहते नहीं हो, साइबर कैफे वाले को डॉक्यूमेंट दे दिए, उसने उल्टा सीधा फॉर्म भर दिया, फीस पता नहीं सबमिट हुई कि नहीं, और आपसे पैसा ले लिया, और आगे चल के जब आपके एडमिट कार्ड आएंगे कुछ नहीं होगा, आपका पैसा भी वेस्ट गया, समय भी बर्बाद हुआ। सर एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप ये पूछा जाएगा आपसे, उसको बोला जाता है साइंस सब्जेक्ट का मतलब एक्स ग्रुप, अदर देन साइंस सब्जेक्ट का मतलब वाई ग्रुप। साइंस सब्जेक्ट का मतलब एक्स ग्रुप, अदर देन साइंस सब्जेक्ट का मतलब वाई ग्रुप। भैया याद रखिए इस बात को, इसी को कहा जाता है एक्स ग्रुप। किसका फॉर्म भर रहे हैं क्लियर कर लीजिएगा। एक्स ग्रुप का फॉर्म कौन भर पाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स और मैथ अनिवार्य सब्जेक्ट होने चाहिए। जिसने फिजिक्स और मैथ हैं वो एक्स और वाई दोनों में किसी में भर सकता है, लेकिन जिसके पास आर्ट या कॉमर्स है केवल, या कोई इक्विवेलेंट डिग्री है 12th में, वो केवल वाई का भर सकता है, एक्स का मत भर दीजिएगा। ये गलती मत कर देना। जो आर्ट से है या कॉमर्स से है या इसी के इक्विवेलेंट कोई डिग्री है वो वाई ग्रुप का केवल भर सकता है, और जिसने फिजिक्स और मैथ 12th में है वो एक्स या वाई किसी का भी भर सकता है। याद रखिए साइंस सब्जेक्ट का मतलब एक्स ग्रुप हो गया, अदर देन साइंस सब्जेक्ट का मतलब वाई ग्रुप हो गया। और सर एक्स और वाई ग्रुप दोनों का भरना है तो उसमें बोथ लिखी होती है, आपको बोथ पर टिक लगाना होगा। आप बोथ का भरना चाहते हैं, साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट बोथ का फॉर्म भरना है, ये आपको वहां बैठे रहना होगा फॉर्म भरते समय, बार बार मैं बोल रहा हूं। अब क्वेश्चन आता है सर कितने परसेंटेज पर एडमिट कार्ड आएगा।
कोई भी परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, सभी के एडमिट कार्ड आते हैं। ये गलतफहमी दूर कर देता हूं, ऑनलाइन एग्जाम है ये, इसलिए आपका कोई भी स्टेट वाइज कट ऑफ नहीं जाएगा, कितने नेवी की तरह नहीं होगा, ठीक है। नेवी का भी एग्जाम ऑनलाइन होता है, इसलिए सभी के एडमिट कार्ड आते हैं। जब पेपर ऑफलाइन होता था तब परसेंटेज के बेसिस पर आते थे। जो नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो ध्यान से सुने, सभी का एडमिट कार्ड आता है, किसी का भी, जिसका भी फॉर्म भरने लायक है, जो फॉर्म भर सकता है, 50% जिसके 12th में मार्क्स हैं और इंग्लिश में 100 में से 50 मार्क्स हैं, वो 100% फॉर्म भर सकता है एयरफोर्स का। सभी के एडमिट कार्ड आएंगे और आपने फॉर्म सही से भरा है, फीस सबमिट होनी चाहिए, फीस प्रॉपर कटनी चाहिए। आप देखिएगा डिपॉजिट हुई कि नहीं। लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है आपको। आप जब साइबर कैफे वाले के पास जाएंगे तो प्लीज आप उससे बोलिए, भैया प्लीज मुझे पूरा फॉर्म सबमिट दे दीजिए, और जो फीस रिसीप्ट हो गई है, रिसीव हो गई है, डिपॉजिट हो गई है, पेमेंट सक्सेसफुल वाली स्लिप लेके आइए उससे, नहीं तो आपका पेमेंट पूरा बेकार जाएगा, 550 रुपए, और कोई फायदा नहीं होगा, टाइम भी वेस्ट हुआ। सभी के एडमिट कार्ड वापस आते हैं। अब कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, 50% बस आपके चाहिए, इसलिए आप फॉर्म भर रहे हैं। आपको कोई भी परसेंटेज के बेसिस पर एडमिट कार्ड नहीं आएंगे, सभी बच्चों के वापस आएंगे, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। यदि आपने फॉर्म बिल्कुल एक्यूरेट भरा है तो 100% आपका एडमिट कार्ड आएगा, और यदि आपने फॉर्म में गलती कर दी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इनमें से कोई भी गलती कर दी और आपका कोई भी फिर पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो भी आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, किसी भी तरह की कि सर मेरे डॉक्यूमेंट में नाम अलग है, क्या करूं, कैसे करूं, वो सब कुछ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। टोटली आज फॉर्म मत भरना गलती से, कल मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा कि फॉर्म कैसे भरा जाना है, पूरा स्टेप आपको बता दिया जाएगा कल कि कैसे फॉर्म भरा जाना है। आज से फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे लगभग 4:30-5 बजे से, और उससे पहले भी हो सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए जल्दबाजी ना करें, प्रॉपर समझ के तभी जाके आपको फॉर्म भरना होगा। किसी भी तरह की क्वेरी है उसको प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।